Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम की पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं उसके अंदर हमारे पास मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स आते हैं। तो ये ब्रायोफाइट्स के दो डिवीजन हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मॉसेस और लिवरवर्ट्स ग्रो करते हैं मॉइस्ट शेडेड एरियाज में इन हिल्स। तो मॉइस्ट शेडेड एरिया आप समझ सकते हो कि ऐसे जैसे हमने देखा एल्गी है, फंगस है, ये भी मॉइस्ट शेडी एरिया पसंद करते हैं। तो वैसे ही ब्रायोफाइट्स भी मॉइस्ट और शेडेड एरिया में ग्रो होते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियंस हम इन केस ऑफ एनिमल किंगडम में भी पढ़ेंगे जब हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। तो एम्फीबियन मतलब क्या होता है? एम्फी मीन्स टू एंड बियन मतलब बायोस मीन्स लाइफ। तो दो लाइफ जो है, दो तरह से ये लाइफ जीते हैं। मतलब ये टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है। तो किस तरह से है? टेरेस्ट्रियल बिकॉज ये जो प्लांट्स हैं दे लिव इन सॉइल, मतलब जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे ये ग्रो करते हैं, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स इनको वाटर की जरूरत पड़ती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज डिस्पर्जल ऑफ गैमीट्स जो है वो वाटर में होता है। तो एम्फीबियंस जब हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एम्फीबियन का एग्जांपल इजीएस्ट आपको बताती हूँ, जैसे फ्रॉग। तो जो फ्रॉग है ये टेरेस्ट्रियल है और ये डिपेंडेंट है ऑन वाटर फॉर डिस्पर्जल ऑफ देयर गैमीट्स बिकॉज इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल एंड फीमेल रिलीज देयर गैमेट्स इन वाटर बॉडीज। तो वैसे ही ब्रायोफाइट्स भी है, तो इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अब इनका हैबिटेट कैसा है? दे ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। तो वो हमने देखा कि इन्हें किस टाइप की जगह पसंद है जहाँ ये ग्रो करते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। तो ये एक सिंगल लाइन यहाँ पे आपको दी हुई है जिसके बारे में आप 12th में इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे। तो सक्सेशन क्या है? एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जिसमें किसी भी बेयर लैंड में सबसे पहले जो लोग ऑक्यूपाई करते हैं, जो स्पीशीज़ जो ऑक्यूपाई करती हैं, उन्हें हम पाइनियर स्पीशीज़ कहते हैं। तो आपके ब्रायोफाइट्स मीन्स मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइनियर स्पीशीज़ हैं जो बेयर रॉक है या लैंड है उसे ऑक्यूपाई करती हैं। अब ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है इट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। तो एल्गी से तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, बट इतना भी प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि हमें प्रॉपर लीफ, रूट्स और ये सब डिफ्रेंशिएट हो पाए, बट एल्गी से ज़्यादा डिवीजन है। तो इनकी भी बॉडी कैसी है? थैलस लाइक, प्रोस्टेट एंड एरेक्ट। मीन्स जो स्ट्रेट लाइन बॉडी है इनकी अटैच टू द सबस्ट्रेटम। तो जिस तरह से ग्रो करते हैं आपके मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ये भी कुछ एल्गी टाइप ही दिखते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के आपके रॉक्स के ऊपर। कैसे हो सकते हैं? यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं एंड मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। अब राइजोइड्स क्या होता है? तो राइजोइड्स आपकी फिलामेंटस आउटग्रोथ है या फिर रूट हेयर ऑन द अंडर साइड ऑफ थैलस इन सम लोअर प्लांट्स जैसे कि मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स में। तो ये सर्व करते हैं टू एंकर द प्लांट टू कंडक्ट वाटर इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। तो ये छोटे छोटे रूट हेयर टाइप हैं जो हेल्प कर रहे हैं प्लांट को किसी सरफेस पे एंकर अटैच होने के लिए और वाटर कंडक्ट करने के लिए। तो प्रॉपरली जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो प्रॉपरली तो रूट, स्टेम और लीव्स विजुअलाइज नहीं कर सकते, बट दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने एल्गी में भी देखा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है ब्रायोफाइट में कि उनकी जो डोमिनेंट स्टेज है दैट इज़ गेमिटोफाइटिक स्टेज। तो जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो हेप्लॉइड है। तो मैंने आपको ऑल्टरनेशन इन जनरेशन में बताया था कि हमारे पास स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दो टाइप की प्लांट बॉडी हो सकती हैं और उनमें माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के आपके डिविजन्स होते हैं। तो ब्रायोफाइट के केस में आपकी प्लांट बॉडी कैसी है? हेप्लॉइड प्लांट बॉडी है और वो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है बाय माइटोसिस। एंड वो जो प्लांट बॉडी है उसे हम क्या कहते हैं? गेमिटोफाइट या गेमिटोफाइटिक स्टेज है।
नेक्स्ट, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स ऑब्वियसली सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि मल्टी सेल्युलर प्लांट बॉडी है। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स। तो एंथ्रोजॉइड्स क्या है? मेल गैमीट, और जो ऑर्गन है दैट इज एंथ्रीडियम, गैमीट इज एंथ्रोजॉइड्स, और कैसे हैं वो? बाईफ्लैजिलेटेड, मीन्स मोटाइल गैमीट्स हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनियम। तो आपका जो ऑर्गन है फीमेल दैट इज आर्कीगोनियम, इट इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। तो एग प्रोड्यूस करता है आर्कीगोनियम। तो आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन। तो एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर। तो अब आप देखो वाटर बॉडी पे कैसे डिपेंडेंट है। तो वाटर बॉडी में आपके एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो रिलीज होंगे, वेयर दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्कीगोनियम। तो जब एंथ्रोजॉइड फ्यूज होंगे विद द एग विच इज प्रोड्यूस्ड इन आर्कीगोनियम, तो आपका क्या बनेगा? जाइगोट। अब यहाँ जो जाइगोट बना है, जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। तो अब यहाँ जाइगोट में कोई भी टाइप का डिवीजन नहीं होगा। दे विल प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट आपकी डिप्लॉइड स्टेज है, गेमिटोफाइट आपकी हेप्लॉइड स्टेज है। तो स्पोरोफाइट यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं है, इट इज अटैच टू द गेमिटोफाइट स्टेज। जो आपका फोटोसिंथेटिक प्लांट है दैट इज गेमिटोफाइट, उससे अटैच्ड है एंड इट डिराइव न्यूट्रिशन। तो अब जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है, इट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन दैट इज मियोसिस। तो अभी आप डायग्राम में भी देखेंगे तो और क्लियर होगा। स्पोरोफाइट आपकी डिप्लॉइड स्टेज है, जो कि आफ्टर द फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड एंड एग, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद उसमें डिवीजन हुए, फिर आपकी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्टेज बनी। अब ये जो स्पोरोफाइट्स हैं ये मियोसिस में जाएंगे और हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये हेप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और हेप्लॉइड गेमिटोफाइट बॉडी बनाएंगे। तो आप यहाँ इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो, ये आपका गेमिटोफाइट है और ये आपका स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट है उसमें फुट, सीटा और कैप्सूल, ये 3 स्ट्रक्चर में स्पोरोफाइट डिवाइड होता है। ये कैप्सूल से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं मियोटिकली, और फिर वो क्या बनाते हैं? आपके स्पोर्स। और ये स्पोर्स हैं आपका हेप्लॉइड गेमिटोफाइट डेवलप होता है, मेल एंड फीमेल। अब मेल और फीमेल गेमिटोफाइट से एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस होंगे, आर्कीगोनियम के अंदर एग प्रोड्यूस होगा। तो जब ये फ्यूज होंगे आपके हेप्लॉइड गेमीट्स, तो आपके डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, और डिप्लॉइड जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस से आपका स्पोरोफाइट दैट इज डिप्लॉइड बॉडी बनेगी। फिर ये डिप्लॉइड बॉडी बाय मियोसिस स्पोर्स बनाएगी दैट इज हेप्लॉइड स्पोर्स, और ये हेप्लॉइड स्पोर्स फिर से आपकी हेप्लॉइड गेमिटोफाइट बॉडी बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो आपका ऑल्टरनेशन इन जनरेशन है ब्रायोफाइट्स में, कुछ इस तरह से होता है। गेमिटोफाइट जो है आपकी हेप्लॉइड बॉडी है, स्पोरोफाइट आपकी डिप्लॉइड बॉडी है, और यहाँ गेमिटोफाइट जो है वो आपकी डोमिनेंट स्टेज है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये ब्रायोफाइट है जो कि एक लिवरवॉर्ट, मार्चेंटिया इसका एग्जाम्पल है, फीमेल और मेल थैलस। ए आपका फीमेल है, बी आपका मेल है। आप देख सकते हो आर्कीगोनियोपोर और एंथ्रीडियोपोर लिखा है। ये आपके राइजोइड्स जो मैंने आपको बताए थे, रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो आपकी बुक में कुछ यूजेस भी लिखे हुए हैं कि ब्रायोफाइट्स जो हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं, मॉसेस फूड प्रोवाइड करते हैं अदर एनिमल्स को, और छोटी छोटी चीज़ें। तो ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जनरली, बस आप एक बार रीड कर सकते हैं कि ये हेल्प करते हैं टू डीकम्पोज रॉक, मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर हायर प्लांट। क्योंकि मैंने आपको बताया सक्सेशन में सबसे पहले मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स मतलब ब्रायोफाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं बेयर लैंड को। तो अब जो 2 टाइप्स हैं लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो डिवीजन है ब्रायोफाइट्स का दैट इज लिवरवॉर्ट्स। तो लिवरवॉर्ट्स कहाँ ग्रो करते हैं? ऑब्वियसली मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, bark of trees and deep in the woods। तो ये क्या हो गया? हैबिटेट हो गया लिवरवॉर्ट्स का। प्लांट बॉडी कैसी है? इज थैलॉइड, मीन्स नॉट प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड। अब इसका एग्जाम्पल मार्चेंटिया जो अभी हमने पिक्चर देखा था मेल और फीमेल का,
तो वो एक लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल था। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस टू द सर्फेस। डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट सर्फेस है और ये रॉक और इन सब पे अटैच्ड रहते हैं। तो जो लीफी मेंबर्स हैं दे हैव टाइनी लीफी अपेंडेजेस। तो आप देख सकते हो जैसे आपने मार्चांटिया में देखा, तो यहाँ मार्चांटिया में आपने देखा ये ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये गेमा कप्स जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे स्टेम जैसे, तो कोई भी चीज़ प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, बट स्ट्रक्चर्स आर लाइक स्टेम, रूट एंड लीफ, बट प्रॉपर ट्रू नहीं है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लिवरवॉर्ट्स में वो होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन तो कॉमन है, हमने फंगस में भी पढ़ा, एल्गी में भी पढ़ा। इसके अलावा और बाय स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, गेमा। तो अभी डायग्राम में भी देखा हमने मार्चांटिया के जो स्मॉल एसेक्सुअल बड्स हैं, ग्रीन कलर्ड मल्टीसेलर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गेमा। एंड द गेमा कप्स आर लोकेटेड ऑन द थैलाई और थैलस, मतलब प्लांट बॉडी में लोकेटेड है जैसे हमने देखा। अब ये गेमा कप्स दे आर कैपेबल टू क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल। जैसे ही ये प्लांट बॉडी से डिटैच होंगे ये जर्मिनेट हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हो, जैसे कि ईस्ट के केस में एक एक बड जो है इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू ईस्ट इंडिविजुअल। तो वैसे ही आपका जो मार्चांटिया है जो एक लिवरवॉर्ट है, तो आप देखो यहाँ पे ये गेमा कप्स है, मल्टीसेलर ग्रीन कलर्ड बॉडी है, एसेक्सुअल बड्स हैं। तो जब ये डिटैच हो जाएंगे प्लांट बॉडी से जो मेन पेरेंट बॉडी है, तो दे विल जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट बॉडी। अब नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि ऑल्टरनेशन एंड जनरेशन के केस में मैंने आपको बताया गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जो स्टेज होती है उसके बीच में ऑल्टरनेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम वो गेमीट प्रोड्यूस करेंगे। तो या फिर वो एक सेम प्लांट में हो सकते हैं दोनों, मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल प्लांट भी हो सकता है आपका। तो जो स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएट हो जाता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो फूट, सीटा एंड कैप्सूल। अब जो कैप्सूल है उसमें से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे बाय मियोसिस। अब ये जो स्पोर्स हैं ये क्या बनाएंगे, हेप्लॉइड गेमिटोफाइटिक आपकी बॉडी बनाएंगे। तो आप देख सकते हो ये प्लांट बॉडी कैसे है, सिंपल एकदम राइजॉइड्स, थैलस बॉडी, प्रोड्यूस किया स्पोर्स, और स्पोर्स बाय मतलब विंड डिस्पर्जल, वाटर जिससे भी डिस्पर्स होंगे, फिर ये जर्मिनेट होंगे और न्यू लिवरवॉर्ट फॉर्म करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमें याद रखनी है, जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड स्टेज है, गेमिटोफाइटिक है वो आपकी हेप्लॉइड स्टेज है, और ब्रायोफाइट्स में गेमिटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट है। नेक्स्ट इज मॉसेस। तो सेकेंड टाइप ऑफ ब्रायोफाइट मॉसेस है। अब मॉसेस की जो लाइफ साइकिल है इसमें गेमिटोफाइट के अंदर दो डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है दैट इज गेमिटोफाइट, बट गेमिटोफाइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्रोटोनीमा स्टेज और सेकेंड स्टेज है लीफी स्टेज। तो जो प्रोटोनीमा फर्स्ट स्टेज है वो कैसे डेवलप हुई, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। तो हमें पता है गेमिटोफाइट से प्रोड्यूस हुए गेमीट्स, जो गेमीट्स हैं वो जाइगोट फॉर्म किया, जाइगोट में माइटोसिस हुआ और आपके डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक बॉडी बनी। स्पोरोफाइट से आपके स्पोर्स बने। तो स्पोर्स के बाद जो फर्स्ट स्टेज आएगी दैट इज प्रोटोनिमा। अब प्रोटोनिमा स्टेज कैसी है, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स आई है, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। अब प्रोटोनीमा के बाद जो सेकेंड स्टेज आएगी दैट इज लीफी स्टेज, जो डेवलप हुई है फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लैटरल बर्ड। तो प्रोटोनीमा से जो सेकेंड स्टेज आएगी दैट इज लीफी स्टेज। अब लीफी स्टेज कैसी है, अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज कैसी है। तो ये जो आपकी दोनों स्टेजेस हैं, इसके बाद अब आपकी लीफी स्टेज के बाद क्या होगा, दे विल अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। तो मैंने आपको बताया अभी पिक्चर भी हमने देखा, जो राइजोइड्स हैं दे हेल्प द प्लांट टू एंकर टू द सॉइल या फिर रॉक्स, तो अटैच हो जाएंगे एंड दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन्स। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा आपकी जो लीफी स्टेज है उससे बडिंग से आपका न्यू ऑर्गेनिज्म आ सकता है या फिर फ्रेगमेंटेशन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलर है, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम जो प्रोड्यूस करेंगे गैमीट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट होगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा एंड स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में।
तो ये जो स्पोरोफाइट है इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स। तो एक डिफरेंस जो हमारे पास और आया कि जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है मॉसेस के केस में वो ज़्यादा इलेबोरेट है, और मॉसेस में हमने देखा गेमीटोफाइट भी 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज। तो जो कैप्सूल है ऑब्वियसली वो स्पोर्स कंटेन करते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, वो तभी हेप्लॉइड है और वो हेप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाते हैं, दैट इज गेमीटोफाइट। तो आपके एग्जाम्पल है मॉसेस के फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्फैग्नम। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.